नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर दो प्रकार की वैकेंसीज जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एसीआईओ की, इसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट की, और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। मगर अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट कब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, तो देखिए विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, मतलब यहाँ से अभी जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, इस वीडियो के वॉच करने से 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट वो करवा सकते हैं। आप बोलोगे ऐसा है क्या भाई, ये वो वाली वैकेंसी नहीं है ना जिसमें 3-3 साल तक पद खाली पड़े रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो रैंडमली फेंकी नहीं है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि उनका प्लान होगा कि 3 साल बाद पेपर कराएंगे, 6 साल बाद रिजल्ट देंगे। तो ये वो वैकेंसी है जो एज सून एज पॉसिबल फिल करनी है, डिपार्टमेंट को दिखाना है। एमएचए के तहत वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आपको पता है डिपार्टमेंट आता है, तो इसको डिले नहीं करेंगे वो बहुत ज़्यादा। तो यकीनन मैं कह सकता हूँ विद इन 2 मंथ्स आपको आपका एग्ज़ाम होते हुए नज़र आएगा, या फिर इस 2 महीने के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस तिथि से आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 60 डेज़ का एक ऐसा स्टडी प्लान बताऊंगा जिसके माध्यम से यकीनन आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और शानदार और जानदार और धमाकेदार बना सकते हैं। और इस बार अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तो यकीन मानिए दोनों पोस्ट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट का भरा है तो आप उसे निकाल लेंगे, और अगर आपने केवल एसीआईओ का भरा है तो आप उसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ और सिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ आपको कि क्या आपकी रणनीति यहाँ से होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूं, ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कॉमन ही देखने के लिए मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़। मैं पेपर 1 के हिसाब से ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो भाई मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, और इसके अलावा आपको जीएस वाला सेक्शन भी मिलेगा, जीए वाला सेक्शन भी मिलेगा, दोनों ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने 60 डेज़ की आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, 60 दिनों की स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर आपके बनाई है। तो 60 दिनों में मैं पहले दिन से लेके 20 दिन, 20 डेज़, मतलब 1 से लेके 20 दिन की रणनीति आपके साथ साझा कर रहा हूँ विद टाइम टेबल, और विद क्या क्या करना चाहिए इसमें एडिशनल, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, डेली 2 घंटा कम से कम, ये मिनिमम बता रहा हूँ, डेली 2 घंटा कम से कम आपको जीए और करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है वो कवर करना चाहिए। अगर आप नहीं कवर करेंगे तो भाई कतई यकीन मानो बात बनेगी ही नहीं। ठीक, इतना मिनिमम समय आपको देना चाहिए। मिनिमम है सर, मैक्सिमम आप अपनी लिमिट के हिसाब से इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपने ये टाइम दिया, 2 घंटे का समय जो है आपने अपना निकाला जीए वाले सेक्शन के लिए और करंट अफेयर वाले सेक्शन के लिए। आधे घंटे के आसपास में करंट अफेयर आपके जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद कम से कम 1.5 घंटा क्वांट वाले सेक्शन को आपको देना चाहिए। इस सेक्शन में भी अच्छी खासी भूमिका, देखो ऑलमोस्ट हर सेक्शन की अपनी भूमिका है, तो आपको क्वांट वाले सेक्शन को भी मिनिमम 1.5 घंटा यहाँ पे देना होगा। 1 घंटा रीजनिंग के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे तो 4.5 घंटे की मैं बात कर चुका हूँ। इसके बाद 1 घंटा आपको इंग्लिश के लिए निकालना होगा, 5.5 घंटे, और 1 घंटा नहीं, कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 आवर। ठीक, 1 से लेकर, मतलब 30 मिनट से लेकर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर आपको एक सब्जेक्ट उठाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया ना, इसी प्रकार से आप एक दिन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उस तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पे आपको चेंज करना है। जैसे एक दिन पॉलिटी हो गया, एक दिन अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया, एक दिन अपना ज्योग्राफी हो गया, एक दिन हिस्ट्री हो गया, इस तरीके से। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो तकरीबन ये जो टाइम टेबल है 2, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 6.5 घंटे के आसपास का रूटीन मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को इतना सा पढ़ना है केवल, नहीं भाई इतना सा नहीं पढ़ना। इसके साथ साथ आपको एक मॉक पेपर सॉल्व करना है। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको करना है एक मॉक पेपर सॉल्व। डेली बेसिस पर बता रहा हूँ, आपको एक मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है, और केवल सॉल्व नहीं करना है, उसे एनालाइज भी करना है। जितना समय आप पेपर देने में दे रहे हो उतना ही सेम समय आप उसे एनालाइज करने में भी लगाओ। अपने वीक पॉइंट्स को देखो, अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखो कि क्या वीक है और क्या स्ट्रॉन्ग है। जब आप इसे एनालाइज करेंगे और ये सारा काम करेंगे ना, यकीन मानिए आप पहले ही दिन से, फर्स्ट डे से ही अपने अंदर एक नया एनर्जी, एक नया बूस्ट जो है आपको नज़र आएगा। क्लियर। ओवरऑल अगर मैं इसे कंपाइल कर दूंगा ना, इस वाले सेक्शन को और इस वाले सेक्शन को, तो तकरीबन 9 घंटे का टाइम टेबल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, 9 आवर्स का।
ठीक है, 9 घंटे का। क्योंकि अगर एनालाइज आप ऐसे करने वाले हो कि अच्छा यार ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है ख़त्म, ये वाला सही है, अगर आप ऐसे एनालाइज करने वाले हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एनालिसिस इस बेसिस पे होगा कि अच्छा यार ये वाला क्वेश्चन गलत है, किस टॉपिक से है, उस टॉपिक का नाम आपने लिखा, फिर आपने स्ट्रेटेजी भी यहीं लिख दी कि यार इस टॉपिक को मेरे को कवर करना है। सेम काम जीए वाले सेक्शन में होना चाहिए, सेम काम रीजनिंग वाले सेक्शन में होना चाहिए, सेम काम मैथ्स वाले सेक्शन में यहाँ पे होना चाहिए क्वांट वाले में, और सेम काम रीजनिंग वाले सेक्शन में यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन में जो है वो सेम काम होना चाहिए। जब आप इस तरीके से करोगे तो यकीन मानिए यहाँ तक आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। इसमें कहीं पर टाइम घटाना है बढ़ाना है वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार देख सकते हैं। बट पहले 20 दिन की 20 डेज़ की आपकी यही रणनीति होनी चाहिए। 20 दिन बाद 21वें दिन आप एक नए एस्पिरेंट का जन्म होते हुए देखेंगे। आपके अंदर ही एक नया एस्पिरेंट जो है वो पैदा हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिन की स्ट्रेटेजी के बाद मैं यहाँ पे शुरू करूँगा सर अब 21वें दिन से यहाँ पर बात करना मैं शुरू करूँगा। अब 21 से लेके 40 दिन। अब देखो यहाँ पे आपने जो जो अब तक सीखा है उसे मजबूत करना है और प्रैक्टिस को और ज़्यादा शार्प आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अभी तक देखिए आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे थे, वही कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अब यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कीजिए। सेक्शनल टेस्ट समझते हो ना, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन अपने जीए के, 20 क्वेश्चन सीए के, जीएस वाले जीएस और सीए के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब यहाँ पर सेक्शनल भी देना शुरू कीजिए और सेक्शनल को भी उसी तरीके से दीजिए विद एनालाइज के साथ कि भैया मैथ्स में मेरे यार बन 16 ही रहे हैं, 4 गलत हो रहे हैं, मेरे 12 ही बन रहे हैं, 8 गलत हो रहे हैं। वो 8 किन किन चैप्टर से गलत हो रहे हैं, उसमें भी किन टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उनको यहाँ पर कवर कीजिए। यकीन मानिए ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बेनिफिट आपको मिलेगा। और अब तक आपने जितनी जीए या सीए जो चीज़ें कवर की हैं उसको रिवाइज़ कीजिए अब डेली बेसिस पे। 20 दिनों में काम होगा। अब यार तुम ये सोच रहे हो कि हमने तो सर अभी कल से ही शुरू किया पढ़ना, उसके लिए भी दूंगा स्ट्रेटेजी, बट पहले ये स्ट्रेटेजी वो है जो 30% हिस्सा अपना लगभग अचीव कर चुका है, ठीक। फोकस एरिया उन सेक्शंस को देखिए सर जहाँ पर आपको गलती होते हुए बार बार नज़र आ रही है, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी, ठीक है। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए अभी से। यार देखो अगर तुम्हें भरोसा है ना तुम्हारे ऊपर कि निकाल लोगे तो फिर प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। और तुम्हें लगता है अरे प्री हो जाए बस बात बन जाएगी, नहीं यार, प्री के साथ साथ मेंस की स्ट्रेटेजी तुम्हें लेके चलनी पड़ेगी। तो आधा घंटा ही सही ये काम 21वें दिन से शुरू करना है, क्योंकि तब तक तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि तुम्हारा स्तर क्या है, तुम्हारी तैयारी का स्तर क्या है। अब यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट नया शुरू करा आपने, सेक्शनल टेस्ट और प्लस वही अपना जो फुल मॉक टेस्ट है ना, वो भी जो अपना फुल मॉक टेस्ट है वो देना ही है, एक देना ही है, और सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी जो टाइम टेबल की अवधि है वो 11 घंटे पे पहुंच चुकी होगी, 11 आवर्स के आसपास जो है पहुंच चुकी होगी। नौकरी लगनी है तो काम करना पड़ेगा, नहीं लगनी है तो फिर बेकार है सर, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्कशन का ही फिर तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है 41 से लेके 40, जो 41 से लेके 60 दिन का जो अंतिम फेज़ 3 यहाँ पर आपको मिल रहा है उसको हम कवर करते हैं। रीजनिंग प्लस मॉक टेस्ट। अब जहाँ पर आप एक दे रहे थे ना वहाँ पर आपको 2 देने हैं। यहाँ पर आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं सर डेली बेसिस पे, एक सुबह दीजिए और एक रात के टाइम पर दीजिए, ठीक है। एक फुला, एक सुबह, एक और रात के टाइम पे। अब यहाँ पे जो लिखा है ना 15 से 20 मॉक टेस्ट, ये इन दिनों में लिखा है, मगर मैं कहूँगा ये 15 से 20 नहीं, इसको उठा के 40 कीजिए, ये 40 तक लेकर आइए, 40 मॉक टेस्ट तक लेकर आइए बचे हुए अंतिम 20 डेज़ में। एनालाइज़ कीजिए, लास्ट टाइम पर भी एनालाइज़ कीजिए कि भाई कहाँ गलती हो रही है, किस सेक्शन में गलती हो रही है, किस किस पॉइंट में गलती हो रही है। और ये अंतिम दिनों में जब आप प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए। फोकस कीजिए कि 100 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं 60 मिनट में, तो प्रति प्रश्न आपको इतना ही समय यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसमें क्या आप अपने टारगेट को अचीव करने जितना ही पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इन सब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका जो डेली वर्किंग आवर होगा वो 12 घंटे के आसपास आ चुका होगा। और यकीन मानिए अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, इस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो किया तो आप अपने नंबर तो इंक्रीज़ करेंगे ही सर, मगर आप अपने एक बहुत हद तक के टारगेट को अचीव कर चुके होंगे 60 डेज़ पर पहुंचते पहुंचते। और इस 60 डेज़ के बीच में ही आपको आपकी एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी, 110% मिल जाएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल होगा ये करेंगे कैसे, हमसे तो फॉलो ही नहीं होगा। सर फॉलो मैं करवा लूँगा, उसकी दिक्कत तुम छोड़ दो। फॉलो कराने के लिए मेरे पास एक नहीं, 2 नहीं, हज़ारों तरीके हैं सर, हज़ारों तरीक़ों से इसे हम फॉलो करवा सकते हैं। वो फॉलो कैसे होगा वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए
इस समय साल की सबसे कम फीस के तहत गारंटीड बिगेस्ट ऑफर यहाँ पर मिल रहा है। गारंटीड बिगेस्ट ऑफर साल की सबसे कम फीस के तहत उत्कर्ष मना रहा है आज़ादी महोत्सव 13 से लेकर 25 अगस्त तक, जहाँ पर आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं। अप टू 500 का कैशबैक मिल रहा है और यदि आपने पहले से हमारा कोर्स परचेस कर रखा है तो वहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है। कोर्स की वैलिडिटी को इंक्रीज करने पर ये डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए, हमारे पास मास्टर पास है जिसके तहत आपको एसएससी, रेलवे दोनों ही प्रकार के कोर्सेज के सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, इसकी अवधि होती है 12 महीने और 24 महीने, जिसमें आप सुटेबल हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर आप केवल इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जो रणनीति मैंने बताई है ना वो हम यहाँ फॉलो करवा लेंगे आपसे। ठीक, जो रणनीति मैंने बताई है इस वीडियो में वो हम आपसे यहाँ फॉलो करवा लेंगे, सेम टू सेम रणनीति। जो अगर आप केवल ACIU की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो रणनीति मैंने आपके साथ साझा की है वो हम यहाँ पर आपसे फॉलो करवा लेंगे। एक चीज़ देखना, हमने स्पेसिफाई बोला है Tier 2 की तैयारी करवा रहे हैं, साथ में हम स्पेसिफाई तरीके से बोल रहे हैं कि विद Tier 2 प्रिपरेशन। और अगर आपने मेरी वीडियो में इसमें देखा है तो मैंने बोला भी है विद Tier 2 की तैयारी के साथ साथ आपको चीज़ों को लेकर चलना है। केवल 500 रुपये में, केवल 550 रुपये में ये बैच आपको मिल रहा है। ठीक, और केवल 1000 रुपीज़ में ACIU वाला बैच आपको मिल रहा है। तो आप इन बैचेस के साथ जुड़कर जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई है उसे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास टारगेट बैचेस भी हैं सर, इनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। SSC के टारगेट बैचेस हैं ये। इसके अलावा सुदर्शन बैच आपको मिलता है, फाउंडेशन बैच है सर ये, जोधपुर क्लासरूम से और जयपुर क्लासरूम से। इसके साथ साथ आपको SSC के लिए गौरव बैच भी मिल जाएगा 5.0। ठीक, अगर आप केवल ACIU की तैयारी कर रहे हैं तो ACIU वाले बैच में ही जुड़कर अपनी तैयारी को इसी प्रकार से फॉलो कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपना असिस्टेंट वाले एग्जाम के लिए तो असिस्टेंट वाले बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सेम फॉलो कीजिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया। कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।